मित्रों, रांची के जेएससीए इंटरनेशनल स्टेडियम में आज जो महायुद्ध देखने को मिला उसने हर भारतीय क्रिकेट फैन को झूमने पर मजबूर कर दिया। साउथ अफ्रीका के खिलाफ पहले वनडे में टीम इंडिया के बल्लेबाज ऐसे उतरे जैसे मैदान पर मैच नहीं कोई बदला लेने आए हों। शुरुआत से ही रोहित शर्मा और छोटे पैकेट बड़े धमाके वैभव सूर्यवंशी ने अफ्रीकी गेंदबाजों की ऐसी धुनाई की कि पावर प्ले में ही साउथ अफ्रीका का गेम शुरू होने से पहले ही खत्म होता दिखा। रोहित की क्लासिक टाइमिंग और वैभव की आग उगलती बल्लेबाजी ने मिलकर ऐसा माहौल बना दिया कि गेंदबाजों के चेहरे पर सिर्फ एक सवाल लिखा था, बचें कैसे। हर ओवर में चौके की बारिश, हर शॉट में एक अलग ही शोर और हर शोर में पूरा रांची सिर्फ एक ही नाम पुकार रहा था, भारत भारत। मिडिल ऑर्डर थोड़ा लड़खड़ाया, लेकिन तभी मैदान पर आए अक्षर पटेल और उन्होंने आते ही ऐसी पारी खेली कि दर्शक अपनी सीट छोड़कर खड़े हो गए। अक्षर के बल्ले से निकला हर शॉट दक्षिण अफ्रीका की गेंदबाजी को पिघलाता जा रहा था। उनका बल्ला आज छड़ी नहीं, कोई मशीन गन लग रहा था। आज भारतीय बल्लेबाजी का जो तांडव देखने को मिला वह सिर्फ रन नहीं थे, वह एक स्टेटमेंट था कि टीम इंडिया अभी जीवित है और बहुत जोर से वापस आई है। तो मित्रों, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि रोहित, वैभव और अक्षर की इस घातक तड़ी ने कितनी धमाकेदार पारियां खेली, किसने कितनी गेंदों में कितने चौके लगाए और आखिरकार भारत ने स्कोर बोर्ड पर कितने रनों का पहाड़ खड़ा कर दिया। लेकिन उससे पहले एक दिलचस्प सवाल, आपके हिसाब से रोहित शर्मा और वैभव सूर्यवंशी में से असली किंग कौन है? अपनी राय कमेंट में जरूर लिखें और अगर आप टीम इंडिया के सच्चे फैन हैं तो वीडियो को लाइक जरूर करें। रांची के खूबसूरत जेएससीए इंटरनेशनल स्टेडियम में आज का माहौल किसी त्योहार से कम नहीं था। ऐसा लग रहा था मानो पूरा शहर टीम इंडिया के लिए एक बड़ा जश्न मनाने की तैयारी में हो। स्टेडियम की सीटें मैच शुरू होने से पहले ही भरने लगी थी। हल्की ठंडी हवा चल रही थी और आसमान एकदम साफ। दर्शकों की आवाजों में एक ही उम्मीद थी, वनडे सीरीज भारत को नई शुरुआत देगी। टेस्ट सीरीज की निराशा को पीछे छोड़कर आज हर भारतीय फैन चाहता था कि भारत बल्ले से जवाब दे, दम दिखाए और वनडे में अपने असली रंग में लौटे। टॉस के लिए जब कप्तान रोहित शर्मा मैदान पर उतरे तो उनके चेहरे पर एक शांत लेकिन तेज आत्मविश्वास साफ दिख रहा था। उन्होंने बिना किसी हिचकिचाहट के पहले बल्लेबाजी करने का फैसला लिया और तभी स्टेडियम में एक ऐसा नाम गूंजा जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। 14 साल का वैभव सूर्यवंशी आज भारत की तरफ से ओपनिंग करने उतरने वाला था। जैसे ही वैभव सूर्यवंशी मैदान पर उतरे, पूरा स्टेडियम एक साथ खड़ा होकर तालियों की गड़गड़ाहट से भर गया। इतने कम उम्र में इंटरनेशनल क्रिकेट में डेब्यू और वह भी ओपनिंग। यह पल किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं था। वैभव शुरू से ही गेंद पर नजर जमाकर खेले। पहले 2 ओवर उन्होंने काफी समझदारी से बिताए, लेकिन जैसे ही उन्हें पिच की बाउंस और रफ्तार का अंदाजा हुआ, उनके शॉट्स ने स्टेडियम की रफ्तार बदल दी। नॉर्किया की बैक ऑफ लेंथ गेंद को उन्होंने जिस आसानी से पुल किया, वह शॉट सिर्फ चौका नहीं था, वह एक घोषणा थी कि बच्चा नहीं खिलाड़ी आया है। अगली ही गेंद पर उन्होंने पॉइंट के ऊपर से शानदार कट शॉट लगाकर गेंद को बाउंड्री पार भेज दिया। वैभव की टाइमिंग इतनी कमाल की थी कि गेंद बल्ले से निकलते ही जैसे चौके का रास्ता तलाश लेती थी। दूसरी तरफ रोहित शर्मा शुरुआत में बेहद संभल कर खेले। शुरुआत में उनका फोकस सिर्फ स्ट्राइक रोटेट करने पर था, लेकिन जैसे ही रबाड़ा और जसन थोड़ी डीली लाइन और लेंथ पर आए, रोहित अपने क्लासिक अंदाज में लौट आए। रबाड़ा की एक हल्की फुल लेंथ गेंद को रोहित ने कवर ड्राइव में बदला, वह शॉट देखने लायक था। गेंद हवा को चीरती हुई तेजी से कवर बाउंड्री के पार गई। इसके बाद रोहित ने नॉर्किया की शॉट गेंद पर जो पुल शॉट खेला, वह स्टेडियम के सबसे ऊंचे स्टैंड तक पहुंचा और भीड़ एक पल के लिए पागल हो गई। रोहित और वैभव मिलकर साउथ अफ्रीका के गेंदबाजों को हर ओवर में याद दिला रहे थे कि भारत आज सिर्फ खेल नहीं दबदबा दिखाने आया है। पहले 10 ओवरों में ही भारत ने बिना कोई विकेट गंवाए 80 रन जड़ दिए। इसके बाद आक्रमण का असली दौर शुरू हुआ। वैभव ने महाराज को आगे बढ़कर जो मारा, वह पारी की सबसे खूबसूरत शॉट्स में से एक था। वह गेंद लगभग स्टेडियम के बाहर चली जाती, बस दर्शकों की भीड़ ने उसे रोक लिया। वैभव ने सिर्फ 41 गेंदों में 79 रन ठोक दिए, जिसमें 13 चौके और 4 शामिल थे। लेकिन 150 रन के स्कोर पर वह एक तेज रन लेते वक्त रन आउट हो गए। भले ही रन आउट हुआ हो, लेकिन वैभव सूर्यवंशी ने अपने डेब्यू मैच में ऐसी छाप छोड़ी कि पूरी दुनिया बात करती रही। दूसरी तरफ रोहित शर्मा एकदम अलग स्तर पर खेल रहे थे। उन्होंने गेंदबाजों को पढ़ समझकर हर उस शॉट को अंजाम दिया जो उनकी पहचान है।
उनके स्ट्रेट ड्राइव, कवर ड्राइव, पुल शॉट और इनसाइड आउट ऐसे लग रहे थे जैसे क्लास और ताकत का अद्भुत मिश्रण हो। रोहित ने 101 गेंदों में अपना 34वां वनडे शतक पूरा किया, 5 दमदार और 8 चौकों की मदद से। उनकी बल्लेबाजी इतनी आसान और सुंदर लग रही थी कि हर कोई कह रहा था यह है असली हिटमैन मोड। लेकिन रोहित के साथ साथ भारत का मिडिल ऑर्डर लगातार लड़खड़ाता गया। विराट कोहली सिर्फ 11 रन बनाकर रबाड़ा की गेंद पर बोल्ड हो गए। ये गेंद तेज थी और नीची रह गई। कोहली गेंद को पूरी तरह पढ़ नहीं सके। श्रेयस अय्यर 5 रन पर चलते बने। केएल राहुल भी सिर्फ 13 रन बनाकर घूमती हुई गेंद पर कैच आउट हो गए। एक समय ऐसा लग रहा था कि जहां एक तरफ रोहित खड़े हैं, वहीं दूसरी तरफ विकेट ताश के पत्तों की तरह गिरते जा रहे हैं। ऐसे मुश्किल समय में बल्लेबाजी करने आए अक्षर पटेल और बस मैच की असली तस्वीर यहीं से बदली। अक्षर ने मैदान पर आते ही 1-2 ओवर टिक कर खेला और फिर जैसे उनकी आंख जम गई। उन्होंने अगली ही गेंद पर लॉन्ग ऑन के ऊपर से एक शानदार जड़ा। इसके बाद उन्होंने जसन की गेंद पर 2 लगातार चौके लगाए, एक कवर के ऊपर से और एक डीप पॉइंट के बीच से। अक्षर ने सिर्फ बाउंड्री ही नहीं लगाई बल्कि रोहित के साथ मिलकर स्ट्राइक रोटेट करते हुए मैच को पूरी तरह भारत की ओर झुका दिया। रोहित ने 155 रन बनाकर नाबाद पारी खेली। वहीं अक्षर ने 71 रन बनाते हुए एकदम स्थिरता के साथ टीम इंडिया को 50 ओवरों में 4 विकेट के नुकसान पर 320 रनों तक पहुंचाया। साउथ अफ्रीका जब 320 रनों के विशाल लक्ष्य का पीछा करने उतरी तो उन्होंने शुरुआत अच्छे अंदाज में की। पहले 10 ओवरों में उन्होंने बिना विकेट गंवाए 65 रन बनाए। मार्कर रम, कवर ड्राइव और पुल के सहारे रन बनाते रहे। डी कॉक भी कुछ अच्छे शॉट्स खेलते दिखे, लेकिन जैसे ही अक्षर पटेल गेंदबाजी करने आए, मैच का रंग बदल गया। अक्षर ने अपने पहले ही ओवर में लगातार 2 विकेट निकालकर अफ्रीका की कमर तोड़ दी। मार्करम को उन्होंने शानदार फ्लाइटेड गेंद पर स्टंप करा दिया, जबकि डी कॉक को उन्होंने आगे बढ़कर खेलते समय बीट किया और गेंद सीधे स्टंप से टकराई। इसके बाद अर्शदीप ने बाबू मां को बोल्ड कर दिया। कुलदीप यादव ने ट्रिस्टन स्टब्स को अपनी गुगली में फंसाकर पवेलियन भेज दिया। हालांकि लोअर ऑन ऑर्डर में जसन और मुल्डर ने 100 रनों की साझेदारी कर मैच को खींचने की कोशिश की, लेकिन भारतीय गेंदबाजी आज अलग ही आत्मविश्वास में थी। अफ्रीका पूरी 50 ओवर खेल पाई, लेकिन 7 विकेट खोकर सिर्फ 210 रन ही बना सकी। आखिर में टीम इंडिया ने 110 रनों के विशाल अंतर से यह मैच जीत लिया और रांची का पूरा स्टेडियम एक ही आवाज में गूंज उठा, भारत भारत। मित्रों, आपको क्या लगता है? कमेंट करके जरूर बताइए और वीडियो पसंद आया हो तो राजित राम ट्यूटोरियल चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जय हिंद, जय भारत।